ने मेरी क्लास टीचर से पूछ लिया कि मैम व्हाट डू यू थिंक ये बोर्ड अपीयर कर भी पाएगी जैसे इसके मार्क्स हैं। डिसअपॉइंटेड एट द फर्स्ट टाइम। ICSE स्कूल बिकॉज इतना सपोर्ट नहीं है कि मैं बिलो एवरेज। Hey guys, what's up everybody? I hope everybody is doing good at the places and I am making this video after 9 to 10 days because मेरे एग्ज़ाम्स चल रहे हैं। मेरे एग्ज़ाम्स चल ही रहे हैं बट फिर भी मैं इसके बीच में वीडियो बना रही हूँ आप लोगों के लिए। जस्ट सी माई डेडिकेशन, नॉट माई कंसिस्टेंसी बट या माई डेडिकेशन। कंसिस्टेंसी तो नहीं है। लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो एंड इन दिस वीडियो लेट मी टेल यू दैट आई एम गोना बी very real in this video. I thought okay, let's open my hair and I took the stint also to apply to be look a little presentable, but I thought okay, no, let's just be me in this video. Like this video may help the students who are watching it, and I assume that majorly students might be watching me. So इस वीडियो में भी मैं एक 10th का आप लोग को किस्सा सुनाना चाहूँगी मेरा। 10th मेरे साथ बहुत कुछ हुआ है, फ्रैक्चर भी 10th में हुआ है, सब कुछ, बट ओके। अब 10th आप लोग जानते हो कि होता है बोर्ड का साल, और बोर्ड के साल सब लोग ऐसे हो जाते हैं कि ओ माय गॉड यू आर द नेक्स्ट टॉपर। So same with my family, not the topper kind of scene because I was not a very topper kind of student ever in my life. I was a little 9. मैं कैसे आप लोग समझाऊँ मुझे आप लोग थोड़ा समझाना पड़ेगा मेरा बैक, मतलब मैं कैसी स्टूडेंट हूँ। I am a student who tries to improve every single time. I'm very passionate about trying my best but I can't. Average student, I will say I'm an average student. यार every child is unique in their own way. I understand this thing, study is not everybody's cup of tea होता है शायद, but I wanted to be that child जिसका who is academically very well. मैं पढ़ के ही कुछ बहुत अपने लाइफ में कर सकती हूँ rather than किसी और फील्ड में, बिकॉज इतना सपोर्ट नहीं है कि मैं फुटबॉल मुझे अच्छा लगता है तो मैं फ़ुटबॉल प्लेयर जाके बन जाऊँ। इतना मेरी फैमिली में ऐसा कुछ हुआ भी नहीं है और ऐसा किसी ने किया भी नहीं है। सो दिस नथिंग लाइक दिस। आई कैन ओनली स्टडी टू बी वेरी रिच, लाइक the thing which I imagine my dream life. I can only study to achieve my dream life. ऐसा बहुत ज़्यादा बक हो गई, ज्ञान की बातें हो गई हैं। Let's just start this video. आप लोग को थोड़ा सा मेरे बारे में पता चल गया होगा कि how I am. I am from an ICSE school, ICSE board. 11th 12th में ISC बन जाता है, you guys might be knowing. मैं 9th तक I was a very बिलो एवरेज। फिर उसके बाद 10th में आने के बाद बहुत बोर्ड का होने लगा कि अब तो तुम्हारा बोर्ड है, अब तो तुमको करना होगा, ये करना होगा, वो करना होगा। बहुत सबका बोर्ड होने लगा। सो आई वॉज वेरी कैसे मैं बोलूँ यार, मुझे शब्द ही नहीं याद आ रहे हैं। आई वॉज ऑल्सो वेरी, मुझे भी बहुत 90+ लाना था एक्चुअली, टू बी ऑनेस्ट 95+ लाना था, बट यू गैस विल नो इन द एंड ऑफ दिस वीडियो मेरे कितने आए परसेंटेज। तो मुझे भी अपने पेरेंट्स के बहुत हैप्पी देखना है। 95%, ओ माय गॉड, मतलब मैं आप लोगों को कैसे बताऊँ, बहुत दिल से चाहती थी। लेट मी टेल यू, स्कूल के एग्ज़ाम्स जो रहते हैं मेरे स्कूल में तो मोस्टली बहुत 10th में बहुत स्ट्रिक्ट चेकिंग करते हैं टीचर्स, पेपर बहुत डिफ़िकल्ट बनाते हैं, एंड आई गेस मोस्टली स्कूल्स में ऐसा होता होगा। एज आई टोल्ड यू इन द बिगिनिंग, आई विल बी वेरी रियल, सो प्लीज़ डोंट जज मी थ्रू दिस वीडियो। सो फर्स्ट एग्ज़ाम जो हुआ उसमें मेरे एवरेज थे। फिर उसके बाद सेकेंड एग्ज़ाम जो हुआ उसमें 75% अटेंडेंस चाहिए थी, तो मेरी 75% अटेंडेंस ही नहीं थी, तो मैं वो एग्ज़ाम ही नहीं दे पाई। फिर उसके बाद मेरे पैर में फ्रैक्चर हो गया। फ्रैक्चर होने के बाद मेरा एक एग्ज़ाम हुआ, मतलब सबका ही हुआ। जो थर्ड एग्ज़ाम आया उसमें मैं अपने फ्रैक्चर्ड पैर के साथ दी, तो वो हाफ ईयरली था। तो अब उसमें भी मेरे अच्छे मार्क्स नहीं आए थे, 80 में से 70 60 ऐसे नहीं आए थे। इट वॉज़ वेरी मॉडरेट, लाइक 40 से 50 के बीच में, लाइक समथिंग लाइक दिस। उस टाइम तो सबको था कि ठीक है तुम्हारे पैर में फ्रैक्चर भी हो गया था, तो मे बी इसकी वजह से, बट मेरा दिल जानता था कि इसकी वजह से नहीं हुआ है। आई जस्ट वॉज नॉट वेरी फोकस्ड। आई वॉज ट्राइंग माई बेस्ट बट आई गेट डिस्ट्रैक्टेड वेरी ईजली। फिर उसके बाद आई गेस एक और एग्ज़ाम हुआ, और फिर उसके बाद प्री बोर्ड्स होते हैं। मेरे स्कूल में 2 प्री बोर्ड हुआ था, एंड मोस्टली बोर्ड वाले जो क्लासेस रहते हैं 10th 12th उसमें प्री बोर्ड होता ही है। कितना प्री बोर्ड होता है वो वैरी करता है, मेरे में 2
प्री बोर्ड हुआ था। तो फर्स्ट प्री बोर्ड में भी मेरे कुछ अच्छे मार्क्स नहीं आए थे। सो यू नो स्टूडेंट्स में रिलेट टू दिस, my whole family was, I am not telling that oh my god my family they are very gem people to be honest, but जब एक बार बहुत ही मतलब ऐसे गंदा मार्क्स आता रहता है वो 10th में, मतलब 10th में मोस्टली जब बहुत लोग कंसर्न रहते हैं बोर्ड के रिज़ल्ट के लिए, और उसमें भी आपका वो एक्सपेक्टेड मार्क्स, क्योंकि मेरा भाई भी है एक बड़ा, तो उसका प्री बोर्ड में भी जैसे 80 मार्क्स का हुआ तो उसका 60 से तो ऊपर ही रहता था। सो एवरीबडी वॉज एक्सपेक्टिंग मी ऑल्सो टू बी लाइक दैट, बट आई वॉज नॉट इवन नियर। मेरा ऐसा था कि मैं साइंस मतलब फिज़िक्स केमिस्ट्री, मोस्टली फ़िज़िक्स केमिस्ट्री, इन दोनों में तो मेरा ये था बस पास का सीन था, और बाकी सब्जेक्ट्स में इट वॉज एवरेज। तो माई फैमिली वॉज वेरी डिसअपॉइंटेड एट द फर्स्ट टाइम। लाइट चली गई, सॉरी। तो दे वर लाइक कि माई मदर वॉज लाइक कि फर्स्ट प्री बोर्ड में तो उन्होंने मेरी क्लास टीचर से ही पूछ लिया, बिकॉज कॉन्स्टेंटली मार्क्स उतने अच्छे नहीं आ रहे थे, तो उन्होंने मेरी क्लास टीचर से ही पूछ लिया कि मैम व्हाट डू यू थिंक ये बोर्ड अपीयर कर भी पाएगी, जैसे इसके मार्क्स हैं मुझे नहीं लगता है कि ये बोर्ड एग्ज़ाम दे पाएगी, कहीं बोर्ड एग्ज़ाम में कुछ हो ना जाए। मतलब शी वॉज थिंकिंग ना कि बोर्ड एग्ज़ाम में 50% लाने से अच्छा है कि एक बार एक साल और तैयारी कर लो। वो अपनी जगह बहुत सही थी, क्योंकि या शी थॉट ऑफ माई बेस्ट, ऑब्वियसली एवरी मदर वुड। मैं पंखा ऑन करके आ जाऊँ बिकॉज मुझे गर्मी लग रही है, AC बंद हो गया है। My mother and my father both were like this कि maybe she should re-study class 10th। re-study मतलब एक बार और पढ़ लो class 10th। I was, to be honest guys, मैं रोती थी बाथरूम में जाके, बिकॉज मुझे शर्म आती थी सबके सामने रोने में, मैं अकेले में रोती थी बहुत। ये सब सुनी ना, आई वॉज लाइक मुझे रियलिटी बहुत हार्डली हिट कर गई कि मतलब मैं बहुत ही बेकार हो गई हूँ क्या। क्लास टीचर का रिप्लाई आप लोग सुन लो, आप लोग जानते ही होंगे, अगर जो लोग मेरी फर्स्ट स्टोरी टाइम वीडियो देखे होंगे, माई क्लास टीचर वॉज अ जैम पर्सन। सो शी वॉज लाइक नहीं बिल्कुल नहीं ऐसा, तो क्योंकि आई एम सच अ फूल गाइस, मैं क्लास टीचर का रिप्लाई नहीं बताई और इधर उधर की बात करने लगी। सो माई क्लास टीचर वॉज लाइक नो कर लेगी, अच्छे से कर लेगी, आप टेंशन मत लीजिए, सब हो जाएगा अच्छे से। लाइक शी सपोर्टेड मी इन अ वे। अरे बच्चों का ऐसा ही आया था मेरे क्लास में, क्योंकि पेपर और सब डिफ़िकल्ट था, टॉपर्स को हटा दिया जाए तो। बट आप अपने पेरेंट्स को नहीं समझा सकते ये बात, उन लोगों को लगेगा कि बहाना बना रही है, सबका नाम लगा रही है। दे वर लाइक ठीक है, बाकी बच्चे कुएं में कूदेंगे तो तुम भी कुएं में कूदोगी क्या। सो मैं उनको समझाई भी नहीं थी ये बात, मैं बोली भी नहीं थी बाकी बच्चों का ख़राब आया, एंड ऑनेस्टली मेरा ख़राब आया भी था। आई वॉज ऑल्सो नॉट एक्सपेक्टिंग, बट जब उन्होंने ये सारी चीज़ें हुई, तब मुझे ऐसा लगा कि मुझे बहुत ही खुद पे सेल्फ डाउट इतना होने लगा कि लग रहा है कि मैं बोर्ड में पास नहीं हो पाऊँगी, क्या होगा यार। आई वॉज वेरी स्केयर्ड एंड आई वॉज रियली सैड ऑल्सो दैट टाइम। फिर उसके बाद प्री बोर्ड 2 आया। अब आपको लग रहा होगा कि मैं प्री बोर्ड 2 में अच्छा मार्क्स ले आई होंगी, सबका खुश हो गए होंगे सब लोग। अनफॉर्चुनेटली नो। ऑब्वियसली प्री बोर्ड 2 में प्री बोर्ड 1 से थोड़ा अच्छा मार्क्स आया था, 10% इम्प्रूवमेंट हुआ था। प्री बोर्ड 2 और डिफ़िकल्ट था एक्चुअली प्री बोर्ड 1 से, जितना एक्सपेक्ट मैं कर रही थी प्री बोर्ड 2 के लिए नहीं आया था उतना यार, कम ही आया था प्री बोर्ड 2 में भी। सो द टॉन्ट्स आई वॉज लिसनिंग बाय माई ग्रैंड पेरेंट्स एंड एवरीवन। कोई भी रहता तो किसी को भी लगता, इतना कॉन्स्टेंटली ख़राब मार्क्स आने के बाद। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि बहुत ख़राब मेरे मार्क्स थे, बट जितना लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे मुझसे, वो उन लोग की एक्सपेक्टेशन को मैं टच ही नहीं कर पा रही थी, इसलिए मैं ख़राब बोल रही हूँ अपने मार्क्स को। और ख़राब था भी मेरे भी हिसाब से। बट ओके यार, मार्क्स को नहीं जज करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो प्री बोर्ड 1 से 2 तक थोड़े टॉन्ट्स मिल रहे थे, बहुत लोग कंफ्यूज थे। बट प्री बोर्ड 2 का जैसे ही रिज़ल्ट आया, तब भाई साहब, तब मुझे भी बहुत वो लगा। एंड प्री बोर्ड 2 से लेकर के बोर्ड तक का टाइम मैं आपको बताऊं,
लाइक एवरीबडी वॉज लाइक तुम पास तो हो जाओगी ना, क्या लग रहा है 50 आ पाएगा तुम्हारा, 60 आ पाएगा तुम्हारा, 70 तुम्हारा नहीं आ पाएगा, 60 भी ला पाओगी तुम, 50 पास हो जाओगी ना. एवरीबडी वॉज लाइक आई वुड नॉट से माई पेरेंट्स बट यू नो माई ग्रैंड पेरेंट्स वर लाइक दिस. एंड मैं ये नहीं बोलूँगी कि उनकी गलती है, बिकॉज ऑब्वियसली यार हो सकता है उनको, उन लोगों को लग रहा हो ये आउट ऑफ कंसर्न, बट यू नो ये चीज़ मुझे बहुत अफेक्ट कर रही थी कि मतलब तुम पास भी हो पाओगी कि नहीं हो पाओगी, तुम्हारा क्या सीन है. एंड मैं बहुत हिम्मत से आप लोगों को बता रही हूँ ये सारी चीज़ें, बिकॉज़ ये सारी चीज़ें मैं आज तक किसी को नहीं बताई हूँ. एंड मैं कुछ चाहती भी नहीं हूँ कि मेरे रिलेशन में कोई भी ये वीडियो देखे, बिकॉज आई विल गेट एम्बैरेस्ड अ लिटिल. बट यू नो दीज थिंग्स अफेक्टेड मी टू दिस पॉइंट कि मैं खुद पे इतना ज़्यादा सेल्फ डाउट करने लग गई थी कि आई वॉज ऑल्सो थिंकिंग कि मेरा सही में क्या कुछ भी नहीं हो पाएगा क्या. मतलब मुझे सही में लगने लग गया था, आई वॉज रियली थिंकिंग दैट आई एम रियली बैड एट स्टडीज़ एंड मैं जितना भी ट्राई कर लूँ मेरा हो ही नहीं पाएगा, कुछ नहीं हो पाएगा, मेरा 60 से भी ऊपर नहीं आ पाएगा, 60% से भी 60% से भी ऊपर नहीं आ पाएगा. और जब कोई बोलता है ना, मतलब मैं ये सारी चीज़ें फ़ील की हूँ, तो अगर आप लोग कोई रिलेट कर पा रहे हो, सो आई एम सो सॉरी फॉर यू ऑल. आई जस्ट वॉन्ट टू टेल यू ऑल कि हिम्मत रखे रहना आप लोग. एंड आई couldn't express my thoughts to anybody, बट आज मैं आप लोगों से बोल रही हूँ सारी चीज़ें, और मुझे लगता भी नहीं है मैं ये सब किसी को बोल भी पाऊँगी. मुझे बहुत सेल्फ़ डाउट होने लग गया था, एंड मुझे सेल्फ़ डाउट होने लग गया था, मुझे बहुत टेंशन होने लग गई थी. ये बहुत कंसर्निंग चीज़ थी, बिकॉज़ मुझे ये सारी चीज़ें बहुत जल्दी होती नहीं हैं. सो फिर उसके बाद बोर्ड एग्ज़ाम आया, एंड मैं बहुत ही मतलब बहुत मैं ट्राई कर रही थी पढ़ने का, और मैं पढ़ भी रही थी. पूरी एग्ज़ाम जो है मैं रात भर जग के जाती थी एग्ज़ाम देने. पूरी रात मैं नहीं सोती थी, डर के मारे कि मैं पढ़ रही हूँ, मैं सो जाऊँगी तो मैं कहीं सुबह उठ करके सब भूल ना जाऊँ. लेकिन बोर्ड जब ख़त्म हुआ तब मुझे एक थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिला. बट फिर भी एवरीबडी वॉज क्वेश्चनिंग दैट विल यू इवन गेट पास. अब इतना सबको हो गया था कि पास तो लग रहा है हो जाएगी, लेकिन 50-60% से ऊपर तो इसका आ ही नहीं पाएगा. मतलब आई वॉज ऑल्सो थिंकिंग, यार मैं झूठ नहीं बोलूँगी, बाकी लोग का छोड़ो, मैं खुद भी सोच रही थी कि मतलब 60 नहीं, मतलब मैं ये सोच रही थी कि मेरा 70-70% से तो ऊपर मुश्किल है आना. फिर उसके बाद बोर्ड का रिज़ल्ट आया 31 मार्च आई गेस, हाँ 31 मार्च या अप्रैल था, 31 अप्रैल को मेरा रिज़ल्ट आया. एंड सुबह मैं और मेरी बेस्ट फ्रेंड, हम दोनों लोग बहुत ज़्यादा भगवान के कदमों में ऐसे हो गए, नतमस्तक हो गए कि भगवान जी प्लीज़ 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 प्लीज़. जब चेक करता है यूनिक आईडी वगैरह सब डालना रहता है ना, तो मैं तो डाल भी नहीं रही थी, मेरे पापा डाल रहे थे. इतना मेरा हाथ काँप रहा था, एंड आई वाज सो डैम स्केयर. मैं भूल जाती हूँ मैं क्या बोलती हूँ. सो इसलिए मुझे बहुत हैवी एडिटिंग करनी पड़ती, बीच में इतना करती हूँ ना मुझे. सो रिज़ल्ट आया एंड आई एंडेड अप गेटिंग 84.4%. या आई एंडेड अप गेटिंग 84.4%. And I know guys, it's not a good, I'm not satisfied with this percent. I know. अब कोई ये मत बोलना कि मेरा तो 94% आया लेकिन फिर भी मेरे मम्मी पापा खुश नहीं, मेरा तो 98% आया फिर भी मेरे मम्मी पापा खुश नहीं है. बट मैं आपको अपनी स्टोरी बता रही हूँ, एवरीबडी स्टोरी इज़ डिफरेंट. अब मैं सच बताऊँ ना, एकदम सच बताऊँ तो आई वॉज नॉट सैड ऑल्सो, एंड आई वॉज नॉट, मतलब मैं जितना एक्सपेक्ट कर रही थी आप खुद सोचो, उससे तो मेरा 84.4 आया था ना. एंड द पेपर आप देख लो, इस बार का थोड़ा सा कॉम्पिटेंसी बेस्ड के तरफ बहुत चला गया था, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था इस बार का फिजिक्स साइंस सेगमेंट. सो अकॉर्डिंग टू दैट आई थिंक आई हैव स्कोर्ड प्रीटी गुड. जितना मैं मेहनत की हूँ उस हिसाब से आई हैव स्कोर्ड अ गुड परसेंटेज. एंड माई फादर वॉज फर्स्ट चेकिंग कि मैं किसी में लटकी तो नहीं हूँ ना. एंड फिर उसके बाद कैलकुलेट हुआ, मेरा भाई कैलकुलेट किया तो 84.4 आया. आई एम नॉट कोई ये मैं सोच रहा कि मैं बहुत वो उससे बता रही हूँ मेरा 84.4 आया, नहीं है, मैं आपको अपना स्टोरी बता रही हूँ विथ वेरी
humbleness. So my mother was, I think, a little bit emotional, but not very much, because वो ना बहुत सबके सामने एक्सप्रेस भी नहीं करवाती अपनी फीलिंग्स. वाओ, कहानी ख़त्म होने को आ गई तो लाइट भी आ गई. वेरी गुड. I was not happy because of my percentage. I was happy because now I will not get those taunts like तुम पास भी हो पाओगे कि नहीं, तुम्हारे 70% भी आ पाएंगे कि नहीं, तुम्हारे 60% भी आ पाएंगे कि नहीं. मेरे 84.4% आ गए हैं. अब मुझे कुछ नहीं कोई बोल पाएगा, बिकॉज इतना इट इज़ अ डिसेंट परसेंटेज. एंड इतने पे एवरीबडी, आई न्यू कि इतने पे सब लोग खुश हो जाएंगे. एंड माई मदर, माई पेरेंट्स एंड my grandparents वगैरह, everybody were very happy, very genuinely happy. They were not like तुम्हारा 90% नहीं आया. They were not even like this. They were, I would not lie, they were not like तुम्हारा 90%. They were very happy with my percentage, and till date they are happy. But you know, कहीं कहीं वो कचोट रह जाता है कि अगर मैं पहले से पढ़ना शुरू कर दी तो क्या पता 90 आ जाता. But it's okay. I'm not going to drag this thing. So yeah, this is, I guess, my little story time or my little experience of board and all. अगर आप लोग के साथ कुछ ऐसा हो रहा है, तो फैमिली के टॉन्ट्स मिल रहे हैं, so it's okay guys, just ignore it, okay? Because if you do not ignore it, आप लोग को बहुत self doubt होगा, and that can let you down very much. So yeah guys, that's it for today's video, and I will see you guys in my next video. And please do comment. आप लोग कमेंट नहीं करते हो. I hope you all will not doubt yourselves now. किसी एक पर्सन को भी अगर थोड़ा सा सेल्फ मोटिवेशन मिला हो, so it would be enough for me. Don't like this video, but don't doubt yourself, okay? Be safe, don't doubt yourself, and just that, love yourself guys. Bye bye.